बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और ये पूरा ही हफ्ता आप लोगों का एक बेहतरीन गुजरा होगा। मार्केट की वीकली रीकैप की वीडियो है। इंशाल्लाह KC 100 इंडेक्स को डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम और इसके अलावा 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही साथ मार्केट मैप भी डिस्कस करेंगे और इसी के साथ जो है वो मार्केट में जो स्टॉक्स ने परफॉर्म किया है वीकली, मंथली, डेली बेसिस पर सेक्टर्स ने, और फिर वॉल्यूम्स की के हवाले से भी डिस्कस करेंगे और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे इंशाल्लाह सिस्टम्स लिमिटेड का। इसके अलावा ऑयल सेक्टर को भी इंशाल्लाह आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। जुमे की क्लोजिंग जो आज की सूरत हाल जुमे के दिन की नजर आई है वो 802 पॉइंट्स नेगेटिव साइड के ऊपर मार्केट की जो है वो, सॉरी, पॉजिटिव साइड के ऊपर जो है वो मार्केट की क्लोजिंग हुई है। 802 पॉइंट्स पॉजिटिव साइड पे मार्केट जो है वो क्लोज हुई है। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि ये जो पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद, रिकैप कर लेते हैं थोड़ा सा, मार्केट के पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद जो है वो मार्केट अपने हाई की तरफ कोशिश की थी मार्केट ने बढ़ने की। 1,69,300 तक के करीब मार्केट ने टेस्ट किया और फिर एक सेलिंग पोजीशन मार्केट के अंदर नजर आई। इसके अलावा जो अब सूरत हाल मार्केट के अंदर बन रही है, जो ये पैटर्न के बाद ब्रेकआउट हुआ उसके बाद ये एक चैनल, जो रिसेंट वीडियो के अंदर अपनी मैंने मार्केट मैप, मार्केट रैप की वीडियो के अंदर बताया था कि जो ये ब्रेकआउट के अलावा एक चैनल मार्केट के जो इंडेक्स के अंदर वो बना हुआ है और इस वक्त उसके टॉप जो है वो हमें मिल चुका है। इसके अलावा बॉटम की अगर बात करें इस चैनल की, तो ये ग्रीन लाइंस के दरमियान आप चैनल देख सकते हैं। इस चैनल के टॉप की करीब ही मार्केट इस वक्त खड़ी हुई है और इसके बॉटम की तरफ मैं समझता हूं, जो मैंने एनालिसिस किया था उसके अंदर बताया था कि मार्केट का 1,66,000 का जो नंबर है उसको इंटैक्ट रखना जरूरी है और इसी के ऊपर मार्केट ट्रेड होती रहेगी तो मार्केट के अंदर जो है वो हमें ऊपर ही सस्टेन होती हुई नजर आएगी। और फिर अपसाइड के ऊपर जो रेजिस्टेंस है जो कि 1,68,500 का है, देन उसके बाद ऑल टाइम हाई हमारे पास आ जाएगा जो कि मार्केट का 1,70,000 का है। मार्केट उसे टेस्ट करने की तरफ बढ़ेगी और फिर एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर इस चार्ट के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन मार्केट की मौजूद है जो कि अब 1,74,500 के करीब करीब ये ट्रेंड लाइन इस वक्त नजर आ रही है। और मार्केट जो है वो उसके बाद इसको टेस्ट करने की तरफ बढ़ जाएगी, लेकिन मार्केट का 1,66,000 से ऊपर ही सस्टेन करते रहना जरूरी है। इस हवाले से नीचे की तरफ सपोर्ट की अगर बात करें तो सबसे पहले 1,66,000 ही एक सपोर्ट है। इसके बाद फर्दर जो मेजर सपोर्ट एरिया है मार्केट का वो 1,64,000 पर मार्केट का एक मेजर सपोर्ट एरिया नजर आता है। इस चार्ट के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो एक सपोर्ट लाइन है, मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन, कभी रेजिस्टेंस बनती है मार्केट के लिए, कभी सपोर्ट बनती है ये लाइन मार्केट के लिए। तो 1,64,000 पर इस वक्त ये लाइन मौजूद है और इस चैनल का जो अगर आप देखेंगे कि ये जो टॉप है इस पैटर्न का वो 1,63,300 के करीब करीब बनता है। तो मार्केट का इसको रीटेस्ट करना, मेजर बाइंग मेजर सेलिंग की सूरत में मार्केट इसे टेस्ट करने की तरफ बढ़ जाएगी, जिसमें सबसे पहले सपोर्ट 1,66,000 जैसा कि मैंने बताया, उसके बाद 1,64,000 मार्केट के लिए एक मेजर सपोर्ट का किरदार अदा करेगा। सूरत हाल इस वक्त ये नजर आती है कि मार्केट कि ये जो रेजिस्टेंस एरिया है ये सपोर्ट एरिया मार्केट के लिए बने हुए हैं। अगर वीकली बेसिस के ऊपर मार्केट की बात करें तो मार्केट में जो है वो एक न्यूट्रल कैंडल में तमाम ही लाइंस को हाइड कर देता हूं ताकि सूरत हाल वाज़ेह समझ आए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वीकली की कैंडल है और वीकली के अंदर एक न्यूट्रल क्लोजिंग 407 पॉइंट्स प्लस साइड के ऊपर बंद हुई है मार्केट। और एक कैंडल जो है वो न्यूट्रल कैंडल मार्केट के अंदर बनी हुई है जो कि ना ऊपर की तरफ इंडिकेट करती है ना नीचे की तरफ। और मंथली में भी सूरत हाल यही है क्योंकि ये पहला ही हफ्ता है इस मंथ का, तो मंथली पर भी न्यूट्रल कैंडल ही इस वक्त बनी हुई है। तो कोई एक क्लियर जो है वो मार्केट के अंदर पोजीशन नहीं नजर आ रही। जबकि इंडिकेटर्स की तरफ अगर हम जाएं तो डेली टाइम फ्रेम पर इंडिकेटर्स ठीक हैं। इस वक्त जो है वो एक न्यूट्रल, एक मिक्स जो है वो सूरत हाल है, चाहे वो MACD की हो चाहे वो RSI की हो। सूरत हाल इसी तरह की है, चाहे वो इचिमोकू क्लाउड हो या और मजीद जो इंडिकेटर्स हैं वो इसी इसी तरह से एक वाज़ेह तौर पे नई इंडिकेशंस मार्केट के अंदर हैं, क्योंकि मार्केट का सस्टेन होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्लाउड आप लोग देख सकते हैं कि जो क्लाउड की सूरत हाल है वो ये इंडिकेट कर रही है कि क्लाउड से तो काफ़ी मार्केट जो है वो इस वक्त ऊपर चल रही है। और वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज मार्केट अमूमन इसके साथ साथ, चाहे वो इंडेक्स हो चाहे वो कोई भी स्टॉक हो, वो इसी के साथ साथ चलता है। तो यहाँ पर भी एक गैप बहरहाल
मौजूद है। तो मार्केट में सेलिंग की वही सूरत हाल है कि अगर मार्केट में सेलिंग आएगी तो मार्केट उस लेवल्स को टेस्ट करने की तरफ बढ़ जाएगी, और मार्केट 1,66,000 से ऊपर ही सस्टेन करती है तो फिर फर्दर मार्केट जो है वो अपसाइड के लिए बढ़ती हुई नजर आएगी। तो ये सूरत हाल इस वक्त वाज़ेह नजर आती है मार्केट की। मार्केट के इंडेक्सेस की तरफ और मार्केट मैप वगैरह की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, मार्केट की समरी को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो मार्केट की आज डेली की जो है वो समरी है। तकरीबन आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव साइड पर ही स्टॉक्स जो है वो क्लोज हुए हैं, चाहे वो ये टेक्नोलॉजी के सिस्टम्स हो, चाहे वो पीटीसी हो, चाहे वो और पावर जनरेशन के सेक्टर के अंदर हबको हो। मेजर जो है वो इन्वेस्टमेंट बैंक्स के अंदर भी पॉजिटिव है, सीमेंट के अंदर भी पॉजिटिव है, फर्टिलाइजर में भी पॉजिटिव है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में भी पॉजिटिव है। जबकि कमर्शियल बैंक्स में एक मिक्स पोजीशन है। कमर्शियल बैंक्स में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड पर सूरत हाल चल रही है। अगर डेली के ऊपर पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा पॉइंट जो है वो एफएफसी ने ऐड किए हैं। इसके बाद पीपीएल, इसके बाद ओजीडीसी, यूबीएल सिस्टम्स, लकी, पीएसईएल, पीएसओ सर्विस एंड ऑनवर्ड्स पूरी लिस्ट है। अगर नेगेटिव साइड पे देखें जिन्होंने पॉइंट्स वाइप आउट किए हैं, वो एमसीबी सबसे पहले, इसके बाद पाइनियर सीमेंट है, फैसल बैंक है, यू एनबीपी है, बैंक ऑफ पंजाब है, एंड ऑनवर्ड्स पूरी लिस्ट है। सेक्टर्स पर आए तो ऑयल एंड गैस पॉजिटिव है। पीपीएल ने जबरदस्त जो है वो ब्रेकआउट दिया है और नया एक ऑल टाइम हाई पोस्ट किया है। और ऑयल एंड गैस सेक्टर एक्सप्लोरेशन में ही सबसे ज्यादा पॉइंट्स भी जुमे वाले दिन ऐड हुए हैं। इसके साथ साथ फर्टिलाइजर जो है वो पॉजिटिव ऐड करता रहा है पॉइंट्स इंडेक्स के अंदर। इसके बाद सीमेंट सेक्टर, टेक्नोलॉजी, मिसेलिनस, लेदर एंड ऑनवर्ड्स पूरी लिस्ट है। नेगेटिव साइड के ऊपर कमर्शियल बैंक है, टोबैको है, केमिकल है, ऑटो असेंबलर्स हैं, इसके बाद ट्रांसपोर्ट है, नॉन वर्ड्स पूरी लिस्ट है। जुमे वाले दिन सबसे ज्यादा शेयर्स में जो ट्रेड हुए हैं, जो शेयर्स, उसमें पीटीसी सर फहरिस्त है, इसके बाद सिनर्जी है, पीपीएल है, बैंक ऑफ पंजाब है, फौजी सीमेंट है, सर्ल है, मैपल लीव है, पीआईबीटीएल, एसएसडीसी एंड ऑनवर्ड पूरी जो है वो लिस्ट चली आ रही है। वीकली पर जो है वो पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स को देख लेते हैं। तो वीकली पर जिस कंपनी ने सबसे ज्यादा पॉइंट्स ऐड किए हैं वो लकी सीमेंट है, फिर बेस्ट वे सीमेंट है, फिर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, नेशनल बैंक है, मीज़ान बैंक है, फैसल बैंक है, कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स है, डीसीआर है, नॉनवर्ड्स पूरी लिस्ट चली आ रही है। नेगेटिव साइड पर ओजीडीसी है वीकली बेसिस पर, पीपीएल है, एफएफसी है, सिस्टम्स है, हपको है, यूबीएल, मारी एनर्जीज, एंग्रो एच और कोलगेट है, नॉनवर्ड्स पूरी लिस्ट है। सेक्टर्स पर वीकली को सेक्टर्स पर अगर देखें तो वीकली में सेक्टर्स जिन्होंने सबसे ज्यादा पॉइंट्स ऐड किए हैं वो सीमेंट है, कमर्शियल बैंक से बहुत वाजे लीड इनकी जो है वो है। और नेगेटिव साइड पर देखें तो ऑयल एंड गैस की सबसे ज्यादा लीड पॉइंट्स वाइप आउट करने में मार्केट में वीकली बेसिस के ऊपर नजर आती है। देन फर्टिलाइजर है, टेक्नोलॉजी है, इनमें जो है वो प्रॉफिट टेकिंग, एफएफसी चूंकि अपने हाई की तरफ बढ़ रहा था तो प्रॉफिट टेकिंग उसके अंदर नजर आ रही है। मंथली बेसिस पर अगर कंपनीज को एनालाइज करें कि जो कंपनीज जिन्होंने मंथली बेसिस के ऊपर जो है वो सबसे ज्यादा पॉइंट्स ऐड किए हैं, तो वो बेस्ट विद सीमेंट है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, लकी सीमेंट है, कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स है, नेशनल बैंक है, मीज़ान बैंक है, एफएफसी है, फेसल बैंक है, ईफर्ट है, नॉन बट पूरी लिस्ट चली आ रही है। नेगेटिव साइड के ऊपर देखें जिन्होंने सबसे ज्यादा पॉइंट्स वाइप आउट किए हैं मंथली बेसिस पर, तो वो ओजीडीसी है, पीपीएल है, सिस्टम्स है, हपको है, मारी एनर्जीज है, एंग्रो एच है, यूबीएल है, कोलगेट है, एंड ऑनवर्ड्स पूरी लिस्ट है। सेक्टर्स पर अगर हम आ जाएं मंथली बेसिस पर जिन्होंने पॉइंट्स वाइप आउट किए हैं या ऐड किए हैं, वो सबसे पहले जिन्होंने ऐड किए हैं वो सीमेंट सेक्टर है, कमर्शियल बैंक है, फर्टिलाइजर है, टेक्सटाइल है, एंड ऑनवर्ड्स पूरी लिस्ट है। जिन्होंने पॉइंट्स वाइप आउट किए मंथली बेसिस पर वो ऑयल एंड गैस है, टेक्नोलॉजी है, पावर जनरेशन है, इन्वेस्टमेंट बैंक है, फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं। अगर वॉल्यूम्स की बात करें वीकली बेसिस के ऊपर, जिस स्टॉक्स ने सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो है वो इंडेक्स में जिनमें सबसे ज्यादा कारोबार किया गया है वो नेशनल बैंक है, जिसमें वीकली बेसिस पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम देखे गए हैं। फिर मीज़ान बैंक है, लकी सीमेंट है, इफर्ट है, फैसल बैंक है, बैंक अल्फला है, क्वीन टेक्सटाइल मिल्स है, डॉलमेन सिटी री डीसीआर है, आईएसएल है, जीएचजीएल शामिल है। मंथली बेसिस पर अगर स्टॉक्स को देखें, जिन स्टॉक्स में सबसे ज्यादा जो है वो ट्रेड हुआ है मंथली बेसिस के ऊपर, तो नेशनल बैंक है, एफएफसी है, लकी है, मीज़ान है, इफर्ट है, फैसल बैंक है, जीएचजीएल है, आईएसएल। तो वही जो है वो वीकली पर और मंथली पर स्टॉक्स नजर आ रहे हैं। जबकि सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो सेक्टर के अंदर जो है वो वीकली बेसिस पर जिसमें सबसे ज्यादा जो कारोबार हुआ है वो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग है, इसके बाद पावर जनरेशन है, टेक्नोलॉजी है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है, सीमेंट है, रिफाइनरी है, फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स शामिल है। मंथली बेसिस पर अगर कंपनीज को देखें, सेक्टर्स को देखें जिसमें सबसे ज्यादा जो है वो कारोबार हुआ है, तो उसमें पावर जनरेशन सरे फहरिस्त है, इसके बाद टेक्नोलॉजी है, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग है, रिफाइनरी है, सीमेंट है, फार्मास्यूटिकल्स है, इन्वेस्टमेंट बैंक है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन
इसके अंदर शामिल है। अब जो है वो मार्केट की टेक्निकल एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। मार्केट में सबसे पहले जो टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो वो जो है वो हम सिस्टम्स का करेंगे। और सिस्टम्स को थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा कर लेते हैं एनालाइज टेक्निकल पोजीशन के ऊपर, जिसमें डेली बेसिस पर भी होगा और इंशाल्लाह वीकली बेसिस पर भी मैं एनालाइज करने की भरपूर कोशिश करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा कि आगे सिस्टम्स के अंदर हमें क्या मामला नजर आ सकते हैं। तो सिस्टम्स को समझने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा पिछले दिनों वीडियो में बताया भी था, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफली इसको डिफाइन कर देते हैं, इसको बता देते हैं, आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। सबसे पहले ब्लैक कलर की लाइन सिस्टम्स के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन है, इसे काफी गैप के साथ ट्रेंड लाइन इस वक्त चल रही है। यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुई है और अब जो है वो काफी गैप के साथ सिस्टम जो है वो ट्रेड हो रहा है। पिछले दिनों मैंने एनालाइज किया था कि जो ब्रेकआउट होगा, उस ब्रेकआउट के बाद जो ही ये 155 सस्टेन करेगा, तब जो है वो इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए, जो कि 155 ने सस्टेन नहीं किया और उसको तोड़ के ये दोबारा से नीचे आ गए। जो ये इजाफा हुआ था वहां पर प्रॉफिट टेकिंग इसके अंदर हो गई और ये 155 ने सस्टेन नहीं किया और ये नीचे आ चुका है। फर्दर अगर हम आगे बात करें तो एमएससीडी की पोजीशन वीकली बेसिस पर अगर हम बात करें, मैं समझता हूं कि वीकली बेसिस पर थोड़ी सी पोजीशन इसके अंदर खराब नजर आ रही है। आप लोग देख सकते हैं कि ये जो फास्ट लाइन और स्लो लाइन में से कहता हूं, जो ब्लू वाली है वो फास्ट लाइन है और ये रेड वाली जो है वो स्लो लाइन है। यहाँ पर एक फास्ट लाइन ने स्लो लाइन को जबरदस्त तरीके से कट किया है वीकली बेसिस के ऊपर। और इसका कट करने का मतलब ये होता है कि एक थोड़ी सी पोजीशन खराब सूरत हाल की नजर आ रही है। जबकि हम अगर इसे आरएसआई के ऊपर भी देखें तो आरएसआई के अंदर वीकली बेसिस पर एक गिरावट पोजीशन, ये आप लोग देख सकते हैं कि ये जो आरएसआई है ये नीचे की तरफ गिरता हुआ इंडिकेट कर रहा है। तो ये सूरत हाल सिस्टम्स की थोड़ी सी खराब नजर आ रही है इस वक्त। और वॉल्यूम्स की अगर हम बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कि वॉल्यूम के अंदर भी बाइंग जरा जो है वो पिछले ही वीक में आई थी, इस वीक के अंदर जो है वो बाइंग इसके अंदर नहीं आई है। सिर्फ मुसलसल तौर पे इसके अंदर सेलिंग ही आ रही है और सेलिंग की सूरत हाल इसके अंदर चल रही है। फिलहाल अगर हम बात करें डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो क्लाउड्स हैं, ये जो इचिमोकू क्लाउड आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर भी जो है वो इस वक्त ये पॉजिटिव है, लेकिन आगे जो है वो नेगेटिव साइड के ऊपर भी ये जा रहा है। और इसका जो है वो वाज़ेह इंडिकेशन ये होता है कि ये इसे कट करता है, ग्रीन और रेड से इसकी ज़रा फर्क पड़ता है। इसके साथ साथ भी चीज़ें चल रही होती है, तो आप लोग देख सकते हैं कि जब इससे बहुत जो है वो ऊपर की तरफ चल रहा होता है तो ये एक बुलिश जब ये होता है स्टॉक या इंडेक्स, तो ये इससे काफी गैप के साथ चल रहा होता है और ये ग्रीन जो है वो इंडिकेशन इसके अंदर नजर आती है। और फिर यहाँ पर ये टेस्ट करके और दोबारा से इसके साथ नजर आया है। अब यहाँ पर रेड क्लाउड बनना शुरू हो गए हैं। इसको दोबारा से ग्रीन में कन्वर्ट होने के लिए मैं समझता हूँ कि वही लेवल है दोबारा से कि 1,57,000 का जो नंबर है, ये जो लेवल आप लोग देख सकते हैं कि 1,57,050, ये जो नंबर है इसके ऊपर सस्टेन करना काफी इंपॉर्टेंट है। 1,57,000 पे इसने ब्रेकआउट तो दिया था, लेकिन ऊपर सस्टेन चूंकि ये नहीं कर सका 1,57,157.50 के ऊपर ऊपर, तो मैं समझता हूँ कि अभी फिलहाल इसके अंदर बाइंग नहीं करनी चाहिए सिस्टम्स के अंदर। और सिस्टम्स में जो है वो वेट करना चाहिए जब तक सिस्टम्स 1,57,157.50 इंडेक्स ही मेरे जहन में घूम रहा है। तो 157.50 जो है वो जब तक ये क्रॉस नहीं करता, मैं समझता हूँ इसके अंदर बाइंग फिलहाल नहीं करनी चाहिए। जो लोगों के पास है वो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं या उसके हिसाब से उसको होल्ड कर सकते हैं, या मजीद जो है वो नीचे अगर पोजीशन इसकी जाती है तो वो लोग मजीद इन चीज़ों को इसको ऐड कर सकते हैं अपने पास। पीपीएल को डिस्कस करते हैं। पीपीएल के अंदर जो सूरत हाल है आप लोगों के सामने, पीपीएल की जो सूरत हाल, एक नया ऑल टाइम हाई पोस्ट किया है। जो कल की जो रीसेंट वीडियो मैंने शेयर की थी, इसी वीक में थर्सडे वाले दिन एनालाइज किया था और वीडियो पोस्ट की थी पीपीएल के हवाले से, और बताया था कि फ्रेश बाइंग जो लोग करना चाहते हैं वो लोग पीपीएल के अंदर बाइंग कर सकते हैं। फर्दर एनालाइज करते हैं तो फर्दर एनालाइज करने के हवाले से इसके अंदर ऑल टाइम हाई तो हमारे पास एक नया आ चुका है। और मैं समझता हूं कि अभी जो फिलहाल इसके लिए सपोर्ट एरिया है वो यही है, जो रिसेंट इसका टॉप लगा था, जो कि दो मरतबा, यहाँ भी देख सकते हैं आप लोग ब्लू लाइन यहाँ और यहाँ, जो इसका टॉप लगा था दो मरतबा इसने सक्सेसफुली कोशिश की थी क्रॉस करने की, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग आई और अब आज जो है वो जबरदस्त तरीके से इसने क्रॉस कर लिया है। यही जो है वो 212 रुपये 37 पैसे, यानी कि आप 212 रुपये इसको पकड़ के चलें कि 212 रुपये के ऊपर ही इसके लिए सस्टेन करना जरूरी है। 212 ही इसका जो है वो री बाइंग एरिया होगा। ये इससे ऊपर जाता है ऑल टाइम हाई से तो वहां पर रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे।
जब ये रिट्रेस होगा दोबारा से इस एरिया को टेस्ट करेगा, इससे क्रॉस करने के बाद तो वहां पर बाइंग करनी चाहिए। जिनके पास इस वक्त है तो वो होल्ड कर सकते हैं फर्दर अपसाइड के लिए। एक नया जो है वो इसके अंदर स्ट्रेंथ जमा हो गई है, काफी स्ट्रेंथ गैदर हो गई है। तो जो लोग न्यू बाइंग भी करना चाहते हैं तो ये क्रॉस करते भी बाइंग कर सकते हैं, जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। और जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो वो यहाँ पर रिट्रेस करने के बाद इसका वेट करेंगे, यहाँ पर इसके अंदर बाइंग करेंगे। और जो लोग इसके अंदर इस वक्त जिनके पास होल्डिंग्स हैं वो नए टारगेट्स के लिए, नए अपसाइड के लिए वेट करें। जो पिछले दिनों में मैंने शेयर किया था 219 220 का इसका टारगेट बनेगा। इसके बाद जो है वो एक्सटेंड होके 225 तक का, 224 225 का टारगेट इसके अंदर आप लोगों को नजर आएगा। तो ऑयल सेक्टर इस वक्त काफी लुक्रेटिव मेरे हिसाब से है। पीपीएल और ओजीडीसी खास करके ये दो स्टॉक्स काफी जो है वो बेहतर मुझे नजर आते हैं कंपेयर टू अदर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के जो स्टॉक्स हैं, जिसमें पॉल है और इसके अलावा हमारी एनर्जीज शामिल है। उन दोनों से बेहतर मुझे इस वक्त पीपीएल और ओजीडीसी नजर आते हैं। सूरत हाल ओजीडीसी की डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि टॉप लगाने के बाद एक जबरदस्त प्रॉफिट टेकिंग ही मुसलसल तौर पे ओजीडीसी में आ रही थी। तो ये एक स्टेप यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर बढ़ा, फिर सपोर्ट लिया, तो रिट्रेस करते करते स्टेप बनाते बनाते ये ऊपर बढ़ता गया है। पिछले दिनों भी एनालाइज किया था कि 270 से ऊपर ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ पर फर्दर इसके ऊपर इसकी पोजीशन बनानी चाहिए। 270 का ये जो बॉक्स है 270 से 290 का, ये बड़ा मजबूत स्टॉक का, ये स्टॉक के लिए बड़ा मजबूत बॉक्स है। और 270 से ऊपर ही ऊपर सस्टेन करना इसके लिए जरूरी है, वहीं पर इसके लिए बाइंग बनेगी। और ये इस बॉक्स को तोड़ता है तो सबसे पहले पहले इसका स्टॉप लॉस जो है वो 260 से नीचे होगा। ये रेड लाइन आप लोग देख सकते हैं कि ये 260 है, वो 260 से नीचे इसका स्टॉप लॉस होगा। और यहाँ पर रिट्रेस करने भी ये पूरे एरिया में प्रॉफिट टेकिंग भी होती है। तो 260 से ऊपर ऊपर जब तक है तब तक आप इसके अंदर कंसोलिडेट कर सकते हैं। और 270 ये मजबूत है, 270 से ऊपर जब तक है तब तक ये मजबूत है। तो यहाँ पर भी ये सस्टेन करता है 270 से ऊपर, तो यहाँ पर भी आप लोग बाइंग कर सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस जो है वो 260 से नीचे का ही रहेगा, चाहे ये नीचे जो है वो रिट्रेस करने आए या ऊपर ही सस्टेन करे, दोनों ही सूरत में स्टॉप लॉस जो है वो 260 का ही होगा। इससे ऊपर ऊपर ही बाइंग बनती है। इसके अलावा अब तक के लिए इतना ही। जिन्होंने अब तक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज और तमाम ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कर लीजिएगा। इसके अलावा प्रीमियम सर्विसेज जो लोग लेना चाहते हैं, प्रॉपर बाइंग एंड ट्रेडिंग के, बाइंग की जो है वो सेलिंग और बाइंग और सेलिंग की तमाम ही सूरत हाल उसके अंदर होती है। स्विंग ट्रेडिंग के हवाले से तमाम गाइडलाइंस, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज के हवाले से भी उसके अंदर प्रॉपर गाइडलाइंस होती है। तो जो लोग प्रीमियम सर्विसेज लेना चाहते हैं तो वो मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0300 189 666 5, मेरा नंबर है। इसके अलावा वेबसाइट पर भी जाके तमाम तफसीलात आप लोग पढ़ सकते हैं। वेबसाइट पर भी तमाम चीज़ें लिस्ट हुई भी है, तो वेबसाइट का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।